नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैविक खेती किस प्रकार हम लोगों के लिए उपयोगी होती है। हमारे लिए ही नहीं, धरती के लिए भी जैविक खाद कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को अभी मैं दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक छोटा सा किचन गार्डन है जो मेरे पैतृक निवास के पास है। आप देख रहे हैं, इसमें लहसुन भी हुआ है, मूली भी है, लाई भी हुई है। तो ये पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर है। जैविक खाद इसमें उपयोग में आती है। तो इसकी विशेषता आपको बता दें, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है, आप लोगों तक जैविक खाद के गुण, जैविक खाद का उपयोग हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसको पहुंचाना चाहता हूं। तो लगभग 3 महीने बाद मैं इस बार गांव आया हूं। दीपावली के बाद से आज गांव में आना हो रहा है। और 3 महीने पहले इसमें थोड़ा लहसुन और ये मूली बो दी गई थी। और 3 महीने से इसमें किसी भी प्रकार की सिंचाई नहीं की गई है, क्योंकि घर में कोई नहीं है। हम सभी लोग जो है गांव से दूर रहते हैं। तो 3 महीने बाद आज फिर गांव आने का मौका मिला है। तो 3 महीने पहले इसमें लहसुन, मूली, ये लाई बो दी गई थी। और 3 महीने पहले इसमें बोने के बाद जो सिंचाई एक बार हुई होगी, उसके बाद से इसमें कोई सिंचाई नहीं की गई थी। आज जब घर आए हैं तो फिर इसमें सिंचाई इस बार हुई है 3 महीने बाद। तो देखिए, 3 महीने में भी इसमें अभी भी ये लहसुन आपको दिखाई दे रहा है कितना बढ़िया तरीके से उगा है। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए, 3 महीने पहले ये मूली इसमें बोई गई थी और बिना सिंचाई के आज किस रूप में मूली आपके सामने आई है। शायद आपने जो है कभी देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि बिना सिंचाई के भी इतनी बड़ी मूली हो सकती है। तो ये सब जैविक खाद का असर है, क्योंकि जैविक खाद हम लोगों की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखती है। देखिए, इतनी बड़ी मूली, लगभग 1 किलो से ऊपर की ये मूली होगी। अभी इतनी ज़मीन के नीचे होगी, और उसको जब हम खोदेंगे तो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी मूली हुई है। तो जैविक खाद का असर है। धरती में नमी की मात्रा जैविक खाद बनाए रखती है। 3 महीने तक बिना सिंचाई के फिर भी जो है धरती ने हमको ये मूली दी है। धरती का उपहार मनुष्य को जो है हमेशा अनमोल मिलता है, लेकिन हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके आज के दौर में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की सोच के हुए विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो रसायन हमारे लिए तो नुकसानदायक हैं ही हैं, साथ ही साथ हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। स्लो पॉइजन के रूप में वो मनुष्य और धरती दोनों के लिए काम कर रहे हैं। तो 3 महीने लगातार बारिश नहीं होने के बाद भी देखिए, धरती ने हमको ये उपहार स्वरूप इतना सब कुछ दिया है। तो ये धरती हमें क्या नहीं देती, और हम हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका हमेशा दोहन करते रहते हैं। इसी कारण प्रकृति भी इंसान से रूठी हुई है। कई प्रकार की आपदाएं प्रकृति में आ रही हैं। तो ये सब हम लोगों की ही देन है। यदि हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और विभिन्न रसायनों को छोड़कर सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करें, तो हर खेत, हर धरती पर इस प्रकार की फसलें उग सकती हैं। कौन कहता है कि रसायनों के उपयोग से उन्नत फसलें उगती हैं? प्रकृति ने इसको झुटला दिया है। यदि बिना रसायन, बिना सिंचाई के इतनी बड़ी मूली उगाई जा सकती है, तो और क्या नहीं उगाया जा सकता है? कौन कहता है कि विभिन्न रसायनों का प्रयोग करो? धरती स्वतः देती है। हम जितने प्यार से उसे सहलाएंगे, वही उतनी ममता हम पर लुटाएगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये हमारी माँ है, और इस माँ के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि मैं घर से बाहर रहता हूं, पूरा परिवार घर से बाहर रहता है, लेकिन अपनी इस धरती के प्रति जो प्रेम है, जो मोह है, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता।
इसलिए हर 2-3 महीने में एक बार गांव आता हूँ। और ये छोटी सी नन्ही सी जो क्यारी है, जिसको हम आज के दौर में किचन गार्डन कहते हैं, इसमें कुछ न कुछ रोक के जाता हूँ। चाहे सिंचाई हो या ना हो, बारिश हो या ना हो, लेकिन कुछ न कुछ बोना है। धरती माँ कुछ न कुछ हमें अवश्य देगी। जो भी हम बोते हैं, देखिए नन्ही नन्ही पक्षियाँ, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। इनका दाना पानी इन्हीं खेतों से चलता है। हम नहीं तो कम से कम ये तो कुछ खाएंगी। तो ये जो है धरती का उपाय। ये देखिए, ये लाई सरसों इस छोटे से किचन गार्डन में हुई है, बिना किसी पानी के, बिना किसी सिंचाई के। कौन कहता है कि धरती में से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता? धरती माँ हमेशा जितना हम उसे देंगे उससे 100 गुना हमको देती है। ये देखिए, ये मेथी, जिसमें 3 महीने से कोई पानी नहीं गिरा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और घर में नहीं होने से इसकी कोई देख रेख नहीं हो पाई है। फिर भी धरती माँ ने हमें दिया है। कितने लोगों ने इसमें अभी तक सब्जी खा चुके हैं हमारी गैर मौजूदगी में। तो धरती के प्रति हम जितना प्रेम दिखाएंगे तो धरती 100 गुना प्रेम हमको लौटाएगी। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम जैविक खेती की ओर बढ़ें और इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएं, खुशहाल बनाएं, धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और अपने जीवन के प्रति भी सचेत रहें। क्योंकि जितने रसायनों का प्रयोग धरती में हो चुका है, वह धीरे धीरे अब खाद्यान्न में आने लग गया है और नित नई बीमारियां इन्हीं रसायनों की देन हैं। जो ताज़ा तरीन सब्जियां, फल हमें दिखाई देते हैं, वास्तव में वो ताज़ा नहीं, मौत का सामान है। क्योंकि उनमें जो रसायन भरा पड़ा है वो हमारे शरीर को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धरती के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जैविक खाद का उपयोग करने पर बल दीजिए। उर्वरा शक्ति बढ़ाइए धरती की। और उन्नत फसलें केवल रसायनों से नहीं मिलती हैं, बल्कि उन्नत फसलों के लिए इंसान को धरती के प्रति अपने समर्पण, अपने त्याग और उसके प्रति अपने मन में स्नेह रखते हुए अपने कार्यों को करना है। और धरती माँ खुश होकर हमें 10 गुना लौटाएगी और जीवन को एक बार फिर से खुशहाल बनाएगी। धन्यवाद।